सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इन दिनों बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कयासों का दौर जारी है। तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कभी तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बीजेपी के मिशन साउथ को धार देने के लिए किसी दक्षिण भारतीय नेता को इस पद पर लाने की तैयारी चल रही है। तो कभी यह भी सुनने में आ रहा है कि आधी आबादी को लेकर जो सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी की कमान किसी महिला बीजेपी नेता को दे दी जाए। और इन सारे कयासों के बीच एक चर्चा तेज है कि उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप दी जाए। तर्क ये दिया जा रहा है कि जिस तरह से महाकुंभ में सनातनियों को एक मंच पर लाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कामयाब हुए हैं, अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे अहम जिम्मेवारी में लाए जाए तो पार्टी को बड़ा फायदा होना लाजमी है। अब कयासों का दौर जारी है। मीडिया से लेकर हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं तक में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। दृष्टांत न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वाकई मामला दिलचस्प है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा को लेकर नागपुर से लेकर दिल्ली तक इतना मंथन क्यों हो जारी है। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा क्यों नहीं की गई है। तर्क तो पार्टी के अंदर से अलग अलग आते ही रहे हैं। कभी बताया गया है कि 4 राज्यों का चुनाव लोकसभा के बाद है, लिहाजा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। चलिए जनाब, अब तो चुनाव भी संपन्न हो गया, बावजूद इसके अब क्यों इतनी देरी हो रही है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जाहिर करने में। पहले माना यह जा रहा था कि जो अलग अलग खबरें आ रही थी कि 20 मार्च तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी, फिर ये डेडलाइन संभवतः बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया गया है, क्योंकि 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के लिए खास दिवस है। इस दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस होता है और तर्क ये दिया जा रहा है कि इस स्थापना दिवस के पहले पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा और जो कार्यक्रम होगा स्थापना दिवस का वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में होगा। अब समझिए दोस्तों, दरअसल पूरे मामले में एक पेच फंसा है नागपुर यानी संघ मुख्यालय से। संघ चाहता है कि हिंदुत्व का प्रतीक बन चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। दरअसल संघ यूं ही नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ को यह अहम जिम्मेवारी दी जाए। इस पूरे पटकथा की बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ संघ के पहली पसंद बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जेपी नड्डा, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खेमे के माने जाते हैं, उन्होंने संघ को लेकर जो बयान दिया था जिससे संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसे हालातों में भी संघ के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबंध लगातार बेहतर बना रहा। यूपी में जब भी संघ प्रमुख मोहन भागवत आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे जाकर मुलाकात जरूर की। जब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब संघ चाहता है तो योगी आदित्यनाथ का ही नाम क्यों नहीं तुरंत घोषित कर दिया जा रहा है, तो बात तो समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच किस तरह के रिश्ते शुरुआती दौर से रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री हुआ करते थे सुनील बंसल, जिन्हें अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता था। उनके रहते लगातार ये कोशिश होती रही कि योगी सरकार को अस्थिर किया जाए। एक बार तो हालात इस कदर खराब हो गए कि योगी आदित्यनाथ पार्ट 1 की सरकार में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि राजनीतिक में पक चुके योगी आदित्यनाथ ने अपने अस्तित्व को न केवल बरकरार रखा बल्कि योगी पार्ट 2 की सरकार भी डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश में बनाने में सफल हुए। बात इतनी ही नहीं रही, अमित भाई शाह के करीबी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम ऐसे नेता लगातार कुछ ऐसा बयान देते नजर आते हैं
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से इतर होते हैं और जो विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा तो देते ही है, योगी आदित्यनाथ को भी असहज करते हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव परिणाम जब असंतोषजनक आया था और उसकी जो समीक्षा हुई थी उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था कि सरकार से हमेशा संगठन बड़ा होता है। दिल्ली दरबार ने किसी तरह इस बयान से उपजे विवाद को शांत कराया। यानी कहने का मतलब यह है कि संघ चाहे जितनी वकालत कर ले, लेकिन शायद ही ऐसा हो कि टीम अमित शाह बतौर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में योगी आदित्यनाथ को देख सके। हालांकि एक सधे राजनेता की तरह योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमेशा आशीर्वाद ही हासिल किया और जब भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर मन से जमकर तारीफ करते नजर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेशक योगी आदित्यनाथ को अपना आशीर्वाद देते हों, लेकिन शायद योगी जी को अभी भी वो करीबी रिश्ता हासिल नहीं हो सका है जो प्रधानमंत्री के साथ अमित भाई शाह का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब भी नाम लिया जाता है तो मोदी शाह की जोड़ी को एक साथ पुकारा जाता है। इसलिए अगर अमित शाह को ऐतराज होगा योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर तो शायद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे इतर कोई फैसला ले सकेंगे। ये भी एक हकीकत है। अब समझिए, योगी आदित्यनाथ बेशक हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन अमित शाह को भी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य की संज्ञा दी गई है। विकट परिस्थितियों में भी पार्टी को इतना विस्तार देने में अमित शाह का कोई जोड़ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आता है। हालांकि इन सबके बीच संघ की एक सोच जरूर है कि सरकार बेशक मोदी शाह चला रहे हैं, लेकिन संगठन पर एक ऐसा चेहरा लाया जा सके जो किसी भी को भी तानाशाह होने से रोक सके। इन सब के बीच बात यह भी निकल कर आ रही है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही लेने से इनकार कर दिया है। और आपने एक बयान सुना भी होगा योगी आदित्यनाथ का, जो काफी चर्चा में रहा कि मैं लखनऊ से दिल्ली जाने के बजाय गोरखपुर जाना चाहूंगा। इस बयान को लेकर चर्चा खूब हुई। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कहा कि भगवान ने मुझे उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा का दायित्व सौंपा है जिसे मैं निभा रहा हूं। बहरहाल राजनीति में कब क्या हो जाए कौन जान सकता है। फिर पार्टी के वफादार जवाबदेही मिलने पर निभाने में कहां पीछे हटते हैं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बेंगलुरु में इसी महीने 20 तारीख से एक बड़ा चिंतन बैठक होने जा रहा है। कुछ जानकार कहते हैं कि शायद इसी बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अलग से संघ प्रमुख मोहन भागवत विचार विमर्श करने और इसके बाद 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संघ मुख्यालय जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला उनका नागपुर दौरा होगा। तब शायद बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है। चलिए, नामों को लेकर फिलहाल क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसा होगा आप तक लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच इतना तो तय है कि योगी आदित्यनाथ फिलहाल उत्तर प्रदेश से कहीं बाहर नहीं जाना चाहते। राजनीति के पंडित तो यहाँ तक कहते हैं कि इस बार 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में न होकर किसी और मुख्यमंत्री की अगुवाई में होगा। लेकिन ऐसे ज्ञान से फिलहाल मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और दृष्टांत मीडिया से सीधे जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।